आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा शुभाशीष, ढेर सारा प्यार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अशोक वाजपेयी का जो कविता है कि भाषा एकमात्र अनंत है, इसका व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका प्रसंग यह है कि वाजपेयी जी यह बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में जितनी चीज़ें दिख रही हैं वो सब की सब नश्वर हैं, एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगी। लेकिन भाषा यानी कि शब्द एक ऐसा चीज़ है जो चिरकाल तक बना रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो आइए इसका अर्थ देखा जाए। वाजपेयी जी कहते हैं, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं। बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। आइए इसका अर्थ देखा जाए। कवि कहते हैं कि फूल जो है, पुष्प जो है, वह कली के बाद खिलता है, फूल बनता है, और फूल बनने के बाद कुछ समय के बाद, यानी कि 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन के बाद वह क्या होता है, झड़ जाता है। यानी कि फूल खिलता है और पुनः कुम्हला जाने के बाद वह क्या होता है, झड़ जाता है। ठीक है। तो फूल शब्द नहीं, तो तुलना की है फूल से और शब्द से कि शब्द जो है फूल के तरह से नहीं है कि खिला और तुरंत कुम्हला करके गिर गया, क्योंकि फूल के तरह से शब्द गिरता नहीं है, यानी भाषा गिरता नहीं है, वह हमेशा चिरकाल तक स्थायी बना रहता है। आगे कहते हैं कि बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। बच्चा कह रहे हैं कि बच्चा जो है गेंद से खेलता है, और ये खेलने का क्रम सदियों के पार, मतलब सदियों से चलता चला आ रहा है। मतलब ये कि ये प्राचीन काल से सैकड़ों वर्षों से यह गतिविधि है कि बच्चा है तो गेंद से खेल रहा है, गेंद को उछाल रहा है, और यह चिरकाल से यानी कि सदियों से चलता चला आ रहा है। आगे कहते हैं कि लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद्य। लोकती है उसे एक बच्ची, माने एक बच्चा गेंद उछालता है और दूसरी तरफ एक बच्ची उस गेंद को लोकना माने रोकना, उसे रोकती है यानी पकड़ती है। और यह क्रम सदियों से चलता चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। माने एक न एक दिन ये बच्चे बूढ़े होंगे, बूढ़े होकर के दुनिया को त्याग देंगे, फिर दूसरे बच्चे जन्म लेंगे, फिर उसके बाद से वही काम करेंगे, फिर उसके बाद से वह भी बच्चे बूढ़े होकर के दिवंगत हो जाएंगे, फिर बच्चे जन्म लेंगे। तो ये क्रम जो है कि चलता चला रहेगा और सदियों से चलता चला आ रहा है। आगे कहते हैं कि बूढ़ा गाता है एक पद। ये बच्चे धीरे धीरे बूढ़े होते चले जाएंगे और एक बूढ़ा एक पद्य गाता है, एक गीत गाता है, तो दूसरे लोग जो बच्चे से बूढ़े हो चुके रहते हैं वो उस पद्य को क्या करते हैं, दोहराते हैं। ठीक है। और कहाँ बैठ करके दोहराते हैं, दालान में। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, माने उनको भूगोल और इतिहास से कोई मतलब नहीं है, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, भूतकाल से कोई मतलब नहीं है, भविष्य से कोई मतलब नहीं है। वह किसी दालान में बैठ करके एक बूढ़ा एक पद को गाता है, दूसरा उसको दोहराता है। यानी कि इसके माध्यम से अशोक वाजपेयी जी यह हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी उकेरने का प्रयास किए हैं। क्योंकि आज भी गांव में देहातों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाएंगे, जो एक बुजुर्ग एक गीत गाता है और बहुत सारे उसको दोहराते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। तो यह परंपरा धीरे धीरे बहुत समय से चलती चली आ रही है और हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय तक भी चलती रहे। लेकिन यहाँ एक बात बताने का प्रयत्न किए हैं कि ये सब चीज़ें नश्वर हैं। बच्चा है जो गेंद से खेल रहा है, गेंद भी समाप्त होगा, बच्चे भी धीरे धीरे बूढ़े होंगे,
बूढ़े होकर कोई भी दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन भाषा जो है वह कभी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ लिखा है न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद रहे न गेंद, न फूल न दालान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। कह रहे कुछ समय के बाद ये बच्चे नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है, बच्चे धीरे धीरे युवा होंगे, युवा के बाद बूढ़े होंगे, बूढ़े होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर जो बूढ़े बच्चे हैं यह भी कल नहीं रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि उनको भी दुनिया छोड़ करके जाना पड़ेगा। फिर न गेंद रहेगी, न फूल रहेगा, न ये दालान रहेगा। माने जो चीज़ दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष आँखों से हम देख रहे हैं, वह एक न एक दिन नष्ट होगा, समाप्त होगा, यह बचेगा नहीं। लेकिन बचा क्या रहेगा? बचा रहेगा केवल एक भाषा। कह रहे हैं शब्द, फिर भी शब्द, क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है। कह रहे कि शब्द बचा रहेगा, शब्द जो है बचा रहेगा, क्योंकि शब्द ऐसा चीज है जो हमेशा अक्षुण्ण रहेगा, और उन्हीं शब्दों से भाषा बनता है। तो भाषा क्या है? वही एकमात्र अनंत है, यानी वही अनंत काल तक चिरंजीवी रहेगा। बाकी सब चीज़ें नश्वर हैं और समय के साथ नष्ट हो जाएंगी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से इस कविता का अर्थ ये परिपूर्ण हुआ। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ लक्षणा व्यंजना नहीं है कि आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। बस जैसे मैं बताया हूँ इसी तरह से आप इसको समझ करके आप इसको लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सरल इसका अर्थ भी है। ठीक है। और जहाँ तक काव्यगत सौंदर्य की बात है, तो काव्यगत सौंदर्य में भाषा में आप लिख सकते हैं कि साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग, छंद में आप मुक्त छंद का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगर आपको ये गुण लिखना है तो इसमें प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति की बात अगर करते हैं तो शब्द शक्ति लक्षणा इसमें ज़्यादा दिख रहा है, तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग आप कर सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत छोटी सी कविता है और बहुत शॉर्टकट में इसको मैं पढ़ाया भी हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं जा सकता है। बहुत आसान है इसका अर्थ लिखना। चलिए, आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।